अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो बहुत अहम है और कंप्लीट देखें इस वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी 5 आदतें आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर उनको रेगुलर बेस पे आप लोग करेंगे तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। मेरे पास ओपीडी में हर रोज़ तकरीबन 4-5 मरीज़ ऐसे आते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब सारा दिन थकावट रहती है। अब वो थकावट जो है वो कभी कभार तो जेन्युइन इंटरनल एक पैथोलॉजी होती है, एक मसला होता है, बीमारी होती है जिसकी वजह से थकावट होती है। लेकिन कभी कभार कुछ आदतें भी ऐसी है, अगर बंदा वो आदतें अपने अंदर ले आए तो उससे ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो जाती है और वो जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है उससे। तो वो 5 आदतें क्या है, नंबर वाइज मैं बात करूँगा उस पर कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपने पहले 5 काम क्या करने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो आपका 1 गिलास पानी पीना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते होते हैं जो सुबह उठ के बस मुंह धोया और सीधा नाश्ता किया और चल गए। सबसे पहले जैसे आप उठे आपने 1 गिलास पानी पीना है। अब वो 1 गिलास पानी जो है वो नीम गर्म पानी हो, और बेहतर है अगर आप उसमें लेमन डाल दें। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो रात को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को पेशाब के लिए उठते हैं, छोटा पेशाब उनको आता है, या पाकिस्तान में हमारे आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, बिजली भी नहीं होती, तो फिर क्या होते हैं कि पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो पसीने जब आप सुबह पानी पिएंगे तो आपकी जो निज़ाम हाजमा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म है, वो उससे एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट जब होता है, जब आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो उससे आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर। दूसरा जो काम आपने अपने अंदर वो आदत डालनी है वो ये है कि सुबह जैसे 1 गिलास पानी आपने पिया उसके बाद अपनी इबादत करें। इबादत के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। अब फिजिकल एक्टिविटी में क्या आता है कि आप जैसे ही सुबह उठें, 1 गिलास पानी आप लोगों ने पी लिया, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग के बाद आप बाहर वॉक के लिए जाएं। जब आप वॉक के लिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी दिल की जो सेहत है वो बेहतर हो जाती है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो जाएगी तो पूरी जिस्म में आपके खून जब जाएगा तो सारा दिन जो है आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी जिस्म में थकावट नहीं रहेगी। जो तीसरी जो चीज़ है वो है सूरज की रोशनी। अब ये जो है बहुत सारे लोग सूरज की रोशनी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी से क्या होता है, जब आप सूरज की रोशनी लेते हैं तो इससे क्या होता है, विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिस्म का सफाई जो है वो करती हैं। इससे आपका मूड बेहतर होता है। जब जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ होते हैं सुबह सूरज की रोशनी वो लेते हैं तो उससे क्या होता है, उनका मूड जो है वो बूस्ट अप हो जाता है। अच्छा, चौथी चीज़ सूरज की रोशनी के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि प्रॉपर बाथ, एक जो कूल्ड शावर होता है, कोल्ड शावर, वो आप लोगों ने लेना है। कोल्ड शावर से क्या होता है कि आपका जो जिस्म जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहता है, ठीक है, बाकी आपकी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत रहती है, आपकी जिस्म में जान आ जाती है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और जो पांचवा बड़ी आदत है, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि नाश्ते में इधर उधर की चीज़ें खाते हैं। तो नाश्ता आप लोगों ने बिल्कुल प्रोटीन वाला नाश्ता करना है, उसमें अंडा हो, उसमें दूध हो, ठीक है। तो नाश्ता अगर आप लोगों का बेहतर होगा तो बाकी दिन जो है वो आप लोगों का परफेक्ट गुजरेगा। अब ये 5 आदतें हैं, पानी पीना, उसके बाद जो है फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद सूरज की रोशनी, उसके बाद कोल्ड शावर, और उसके बाद प्रॉपर प्रोटीन डाइट वाला नाश्ता। ये 5 आदतें, अब ये तो है छोटी छोटी आदतें, लेकिन आप अगर इसे अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो जो आपकी शिकायतें हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बाकी अगर कोई ज़्यादा मसला है तो डॉक्टर के पास, मैं हमेशा एक वीडियो में बात करता हूँ कि डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो बर वक्त तशखीस करें, अगर अंदर से कोई पैथोलॉजी, अंदर कोई बीमारियाँ, ताकि वो हल हो। अस्सलाम।